नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का जो हमारा विषय वो है भोटिया। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जनजातियाँ। थारू हम पढ़ चुके हैं, जौनसारी पढ़ चुके हैं, थारू जौनसारी बोक्सा पढ़ चुके हैं, भोटिया और इसके बाद राजी, इसके बाद जनजातियाँ फिनिश। ओके, तो आइए शुरू कर दें। देखिए, जो भोटिया जनजाति है मुख्य रूप से जो निवास करती है व्रत हिमालय में करते हैं। कहाँ? व्रत हिमालय, उसको महाहिमालय भी कहते हैं। व्रत हिमालय या महाहिमालय। और ये व्रत हिमालय में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। व्रत हिमालय में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति, यस, भोटिया। ओके, मुख्य रूप से ये पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में, और इनमें भी उत्तर की तरफ बिल्कुल पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में मिलती है और अल्मोड़ा में भी है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। देखिए, जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी जनजाति से संबंधित यानी कि थारू वाली, तो बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ताकि आप याद रखें। तो उसमें क्या था, इन सब जनजातियों की लोकेशन दर्शाई गई थी। ओके, तो आप उस मैप को जरूर देख लें, फर्स्ट वाले मैप को। ओके, तो ये सब लिखा है वहां, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ठीक, देखिए, वैसे जो ये 3 जिले हैं इनमें सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है। कौन सी? जस्कार श्रेणी, वो भी टच होती हुई गुजर रही है। सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय की जस्कार श्रेणी, और जो तीनों जिलों से गुजर रही है, पिथौरागढ़ से भी, चमोली से भी और उत्तरकाशी से भी। ठीक है, तो जो ये ट्रांस हिमालय वाली है इसमें 2 स्पेस आएंगे, 2 जगह स्थान आएंगे। एक तो जोलिंग कोंग और कुटी। जब हमने नदियां पढ़ा था तो हमने नदियों में पढ़ा था कुटी यांगटी। ठीक है, जो फर्स्ट वाला मैप है थारू में, जो मैप है उसमें लिखा हुआ है कुटी यांगटी नदी, मैंने बताया था उसमें। ठीक है ना, तो कुटी यांगटी नदी के पास का क्षेत्र है और इसके पास ही है जोलिंग कोंग, यानी कि पिथौरागढ़ में बिल्कुल आप ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर राइट, यानी कि उत्तर पूर्व में अगर चले जाएंगे तो आपको लोकेशन दिख जाएगी। तो ये संभवतः ट्रांस हिमालय में बैठ रही है मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इनके जो मुख्य जो स्थान है उत्तरकाशी में अंगर जादुंग और नेलंग। जो उत्तरकाशी का ऐसे वाला है ना, देखिए ऐसे करके एक ऐसे बना हुआ, ऐसे करके यूं ऐसे, और फिर ये ऐसे करके ये ऐसे। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ है लोकेशन। ठीक, मैप में देख सकते हैं आप, मैप में जरूर देखना आप, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। तो अंगर, जादुंग और नेलंग है उत्तरकाशी, और ये यहाँ जाड़ गंगा नदी है। जब हमने नदियाँ पढ़ी थी, गंगा नदी तंत्र पढ़ा था, तो भगीरथी की एक सहायक नदी थी, उसका नाम क्या था बताइए जरा? यस, जाड़ गंगा, वो यहीं से मिलती है। तो जाड़ गंगा के पास है लोकेशन, और इसलिए उत्तरकाशी में इस लोकेशन में रहने वाले भोटिया लोगों को बोलते हैं जाड़। ठीक है, तो याद कर लेना, जो जाड़ बोलते हैं वो कहाँ है? जाड़ गंगा के पास, और जाड़ गंगा है उत्तरकाशी, यानी कि उत्तरकाशी में क्या बोलते हैं? जाड़। ओके, भोटिया का। उसके अलावा माणा, मलारी और नीति। माणा कहाँ है? बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो माणा गांव है जहाँ लिखा है उत्तराखंड की अंतिम दुकान, उससे आप और आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर ये भोटिया लोग रहते हैं। इसके अलावा मलारी और नीति पास हैं, चमोली में पूर्व की तरफ। तो मलारी, नीति, ये सब एक मैक्सिमम ये दर्शाया गया है पूरे उस मैप में। ओके, तो माणा, मलारी, नीति चमोली में है, और यहाँ के भोटिया लोगों को बोलते हैं मारछा और तोलछा। क्या बोलते हैं? मारछा और तोलछा। एक बार रिप्लाई कीजिए, मारछा और तोलछा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर के पास, बताने की आवश्यकता नहीं है। जोलिंग कोंग बता दिया, कोटी यांगटी नदी के पास। काली नदी जब तंत्र पड़ा था उसकी सहायक नदी कुटी यांगटी, तो कुटी वही है, वही वाला कुटी है। इसके अलावा डुंग, तेड़ांग, टोला और मारतोले। डुंग, तेड़ांग, टोला और मारतोली। देखिए, अब थोड़ा सा कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है,
तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम केवल बहुत ही हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो थोड़ा सा गहराई से ज़रूर पढ़ना है। और बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, यूके पीसीएस दे रहे हैं, या यूके ट्रिपल एससी दे रहे हैं, तो ये आपको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर लाना है तो थोड़ा गहराई तो लानी पड़ेगी। तो डुंग तिड़ांग टोला मारतोली, यहाँ वाले पिथौरा, यहाँ ये जो है लोकेशन है पिथौरागढ़ में है, और इनको बोलते हैं जुहारी शोका। जुहारी शोका, जुहारी क्षेत्र भी यहाँ पर, जुहारी शोका, और क्या बोलते हैं भोटिया। जुहारी शोका भोटिया कहाँ बोल रहे हैं? पिथौरागढ़ में। जाड़ कहाँ बोल रहे हैं? उत्तरकाशी में। मारछा तोलछा कहाँ बोल रहे हैं? चमोली में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखिए, ये अर्धघुमंतु जनजाति है, यानी कि जो शीतकाल में है ये लोग अपने आवास से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अपने पशु और संपत्ति, अपने पशुओं को लेकर, अपने सामान को लेकर। ठीक है, और ग्रीष्म काल में फिर ऊपर चले जाते हैं। तो अर्धघुमंतु इसलिए इनको कहा गया है। ये अपने आप को खस राजपूत बोलते हैं। खस राजपूत बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, खस राजपूत बोलते हैं। और जो लद्दाख में, लद्दाख यानी कि उत्तराखंड से बाहर आ गए, जब लद्दाख में, जम्मू कश्मीर वाला, तो लद्दाख में इनको बोलते हैं भोटा। क्या बोलते हैं? भोटा। ओके, और किन्नौर यानी कि जो हिमाचल वाला जो क्षेत्र है वहाँ बोलते हैं भोट। किन्नौर वाले क्षेत्र में भोट बोल रहे हैं, और लद्दाख वाले क्षेत्र में बोल रहे हैं भोटा। ओके, और जो भोट प्रदेश है, ध्यान दीजिए, जो भोट प्रदेश है वो है पिथौरागढ़ में। भोट कहाँ बोलते हैं? किन्नौर में, लेकिन जो भोट क्षेत्र है, भोट प्रदेश है, वो पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में भी कहाँ? जहाँ पिथौरागढ़ की जो सीमा है तिब्बत और नेपाल से मिलती है, जो उसके पास का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र को बोलते हैं भोट प्रदेश। ओके, और लगभग 291 गांव हैं भोटियों के कुल। और भोटिया भी कई उपजातियों में विभाजित है, जैसे हमने बताया जाड़, मारछा, तोलछा, हो गया ना, जाड़, मारछा, तोलछा, ज्वारी, शोका। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यासी, व्यास जो दर्रा है उसके पास रहने वालों को बोलते हैं व्यासी। ओके, और इसके अलावा ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये दरमिया, चौंदासी, जेठरा और छापड़ा। दरमिया, चौंदासी, जेठरा और छापड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिमालय के जो इनकी भाषा है, इनकी भाषा है जो तिब्बती बर्मा, हिमालय की जो तिब्बती बर्मा जो भाषा है उस परिवार के हैं ये, इनकी भाषा उनसे संबंधित है। ठीक है, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। कुल मिलाकर इनकी 6 बोलियां हैं। बोली और भाषा में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो कम क्षेत्र में बोली जाती है, कम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोली, और एक बहुत विशाल क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को बोल लेते हैं भाषा। तो 6 बोलियां बोलते हैं मुख्य रूप से। और जो इनकी एक शारीरिक बनावट है वो तिब्बती मंगोलियन, तिब्बती और मंगोलियन जो प्रजाति है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। यानी कि वही कद छोटा, नाक चपटी, आंखें छोटी, और विशेष बात ये इनके शरीर पर बाल कम होते हैं, बाल कम होते हैं और ब्राउन ब्राउन होते हैं थोड़े। ओके, इनके आवास जो कि लगभग 3500 फीट से भी ऊंचाई पर हैं, इनके आवास जो कि 3500 फीट से भी ऊंचाई पर हैं, ये वहाँ पर अपना आवास बनाते हैं, लेकिन उन स्थानों पर जहाँ पर चारागाह है, जहाँ पर चारागाह है, यानी कि अपने पशुओं को, ताकि उनको खाना मिल जाए। और इनके आवाज़ को बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। ओके, इसके अलावा गुंडा और मुंसा, गुंडा और मुंसा, गुंडा और मुंसों को भी आपको याद रखना है। गुंडा और जो मुंसा है इनके शीतकालीन आवास, जब ठंड बढ़ गई तो नीचे आ गए, और जो नीचे वाला आवास है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुंडा और मुंसा, गुंडा और मुंसा। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? मैथ। तो मैथ ऊपर हो गया, गुंडा मुंसा नीचे हो गया। इसके अलावा अगर इनके पहनावे से या परिधान से संबंधित बातें करें तो एक है च्यूमाला, एक है चयू। तो चयूमाला मतलब आप कह सकते हैं जैसे पूरी बाह की एक मैक्सीनुमा एक ड्रेस होती है, पूरी बाह की एक मैक्सीनुमा ड्रेस। अगर आप देहरादून में तिब्बती मार्केट में गए हो तो वो ये पहन के रखते हैं। तो पूरी बाहें की जो है उसको बोलेंगे च्यूमाया। बाहें आधी हो गई तो च्यू आधा बच गया,
तो वो है, उसको बोलते हैं च्यू। आधी बाएं हैं तो च्यू, पूरी बाएं हैं तो च्यूमाला, याद कर लेते हैं। च्यू कला, देखिए इनके अधिकतर वस्त्र में च्यू च्यू लिखा हुआ है, तो जहां भी च्यू आए तो आंख मीच कर भोटिया। तो च्यू कला जो है इनका टोपीनो एक वस्त्र है। ज्यूख, ज्यूख है कमर में बांधने वाला, ज्यूख क्या है, कमर में बांधने वाला। इसके अलावा च्यूबत्ती और ब्यूज, च्यूबत्ती और ब्यूज भी ये पहनते हैं, परिधान है इनके। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो इनकी अंगूठी है, इनकी जो अंगूठी है, मतलब जो और ये वस्त्र सॉरी जो ये ज्वेलरी पहनते हैं, अंगूठी को इनको बोलते हैं, इनकी अंगूठी को लक्षेप, क्या बोलते हैं, लक्षेप, लक शेप, ओके। और ये चांदी के सिक्कों की माला भी पहनते हैं, उसको बोलते हैं बलडंग। तो परीक्षा में आ सकता है बलडंग क्या है, तो चांदी के सिक्कों की माला। बीरावाली और छांकरी सर पर पहनने वाले। खोंगली, हंसुली, हंसुली और मूंगी की माला भी ये पहनते हैं। और खाने की बात करें तो चावल और मंडुआ का भात, जिसको बोलते हैं छाकू, क्या बोलते हैं, छाकू, छाकू खाते हैं। और सूखा मांस भी ये रखते हैं, यानी कि शीतकालीन के लिए तो मांस को सुखा लेते हैं ग्रीष्मकाल में, और बाद में इसको शीतकाल में उसको यूज करते हैं। और इनकी जो रोटी होती है, सामान्य रोटी उसको बोलते हैं कूतो, और जो बड़ी रोटी होती है उसको बोलते हैं पूलो। तो पूछ सकते हैं कूतो पूलो क्या है, रोटी है। सिल्दू, सिल्दू यानी कि जो गेहूं और मंडवे का जो सत्तू है, जो गेहूं और मंडवे का सत्तू है उसको बोलते हैं सिल्दू, क्या बोलते हैं, सिल्दू। पेय पदार्थ में ये मुख्य रूप से दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ तो आपको पता ही है, नाम अलग अलग होते हैं लेकिन वो तो है ही। तो ये है चयक्ति, क्या है, चय, आदत चय आ गया तो समझो भोटिया। तो चयक्ति इसको बोलते हैं, छंग भी इसको बोलते हैं, छंग, चयक्ति या छंग बोलते हैं। और यह है मदिरा। और इसके अलावा जया, जया, जया जो है मतलब समझिए जैसे चाय है, चाय में हम क्या करते हैं, दूध, गर्म पानी, चाय की पत्ती मिला दी। इसके अलावा इसमें एक विशेष वृक्ष की छाल और इसमें मक्खन मिला दिया तो बन गया जया। तो जया किसका पेय पदार्थ है, यस, भोटिया लोगों का। पितृसत्तात्मक परिवार है, इनको बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, मतलब मवासा, क्या बोलते हैं, मवासा। और संपत्ति का विभाजन पिता के समय ही हो जाता है। रंग बंग, पहले क्या होता था, गांव के बाहर एक युवा गृह होता था, युवा गृह होता था जिसको बोलते थे रंग बंग, क्या बोलते थे, रंग बंग बोलते थे। और इसमें क्या है, एक युवा गृह गांव से बाहर है, इसमें जो अविवाहित युवक युवतियां हैं वो लोग जाते थे, मनोरंजन करते थे, डांस करते थे, ठीक है, एंटरटेन करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। लेकिन ये पहले था, ओके। और एक पत्नी प्रथा है। और कुछ जो भोटिया लोग हैं उनका जो, उनमें जो विवाह का जो सिस्टम है, जिसको बोलते हैं विवाह मतलब दामी, दामी मतलब विवाह। तो एक है तत्सात, एक है दामोला, एक है तत्सात, एक है दामोला। जैसे हमने जब जौनसारी जनजाति पढ़ा था वहां भी ऐसे ही था, ठीक है। तो तत्सात में क्या करते हैं, बाराती जो है कन्या के घर जाते हैं, तत्सात में बाराती कन्या के घर जाते हैं, और दामोला में बाराती और कन्या दूल्हे के घर जाते हैं। क्लियर। और किन्हीं कारणों से अगर पति की मृत्यु जाए तो भाभी और देवर का विवाह भी हो जाता है। इसके अलावा गंधर्व विवाह और पुनर्विवाह भी प्रचलित है। अगर उत्तरकाशी के जो भोटिया लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी लोग क्या हैं, हिंदू हैं। सवरा, सवरा का मतलब यह है संबंधी यानी कि रिश्तेदार, ओके। इनके जो देवता हैं वो है भूमियाल, मुख्य रूप से यही याद करना है आपको, भूमियाल है, दुर्गा है, ग्वाला है। और उसके अलावा पर्वतों की पूजा करते हैं, जैसे द्रोणागिरी पर्वत है, हाथी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, कैलाश पर्वत है, ठीक है ना, कैलाश पर्वत। तो इनकी भी ये पूजा करते हैं। और जो भूमियाल हैं इनको प्रसन्न करने के लिए और कुछ देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी देते हैं। घंटा कर्ण, घंटा कर्ण, सिद्धवा, विहवा और साईं। घंटा कर्ण, सिद्धवा, विहवा और साईं। घंटा कर्ण, सिद्धवा, विहवा और साईं,
ये भी देवता हैं, अपने पशुओं की रक्षा के लिए ये इनकी पूजा करते हैं। ठीक है ना। घंटाकर्ण इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है। यहाँ पर ये जरूर याद करना है, बाकी भी याद करने हैं लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करना है। एक गवन संस्कार होता है, गवन संस्कार। गवन संस्कार का मतलब है आत्मा की शांति के लिए लोग क्या करते हैं, गवन संस्कार करते हैं। और एक इनका उत्सव है कंडाली, कंडाली उत्सव। कौन सा, रिप्लाई कीजिए जरा एक बार, यस कंडाली उत्सव। तो कंडाली उत्सव जो है 12वें वर्ष होता है और इनके कुछ गीत हैं। तो जैसे तुबेरा, तुबेरा है, बाजियू है, तिमली है। तुबेरा, बाजियू, तिमली। जो तुबेरा है वो है रसिया गीत, यानी कि प्रेम से संबंधित गीत। ठीक है, प्रेम गीत कह सकते हैं। तुबेरा क्या है, प्रेम गीत, रसिया गीत लिखा ना। बाजियू, बाजियू है वीर रस, वीर रस, वीर रस मतलब एक जोश दिलाने वाला, यानी कि जब युद्ध पर जा रहे हैं तो गीत होते ना बहुत सारे, तो एकदम से जोश आ जाता है कि जिन गीतों को सुनकर, तो उसको बोलते हैं बाजियू, उसमें होता है वीरस। एक है तिमली, सामाजिक विषय के जो गीत हैं उनको बोलते हैं तिमली। तो तुबेरा, बाजियू, तिमली हो गया। और अर्थव्यवस्था से संबंधित इनके बात करें तो अर्थव्यवस्था में कृषि होगी ही होगी, पशुपालन भी होगा, पशु तो चराते ही हैं। उसके अलावा व्यापार भी ये करते हैं। और ऊनी दस्तकारी, विशेष बात क्या है, ऊनी दस्तकारी। ठीक है, और ये खेती करते हैं और उसमें काटिल विधि होती है, काटिल विधि इंपॉर्टेंट है। काटिल, काटिल विधि ये यूज करते हैं। वो एक तरह से झूम खेती की तरह होती है, यानी कि जंगल को क्या है, कुछ क्षेत्र को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें आग लगा दी जाती है और उसके बाद फिर वहाँ पर खेती की जाती है। और चूंकि पहाड़ीदार क्षेत्र है तो सीढ़ीदार खेती यहाँ पर ये लोग करते हैं। और गेहूँ, जो, आलू और मंडुआ, गेहूँ, जो, आलू, मंडुआ उगाते हैं। और आपको पता है मंडुए की जो डिमांड है विदेशों से बहुत ज़्यादा आ रही है, विदेशों से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, यहाँ तक कि जापान से डिमांड आ रही है उत्तराखंड के मंडुए की, जो बहुत ही वो लोग कॉस्टली खरीद रहे हैं। ओके। और भेड़, बकरी, जीबू, जीबू एक तरह की गाय है, जीबू क्या एक तरह की गाय है, उसको पालते हैं। और व्यापार के लिए गमैया पद्धति, क्या, गमैया पद्धति, गमैया पद्धति। तो गमैया पद्धति में क्या होता था, पहले ये लोग क्या करते थे, जो नीति दर्रा है, नीति है, माणा है, जोहार क्षेत्र है ऊपर वाला, और व्यास है, तो ऊपर वाले जो दर्रे हैं उनसे क्रॉस करके तिब्बत जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे। ठीक है। और वहाँ उधर का एक मीडिएटर होता था, एक मीडिएटर इधर एक उधर, तो उसको बोलते थे मितुर, मीतुर। ठीक है, मितुर होता था। तो ये क्या करते थे, एक पत्थर लिया, उसको तोड़ा, उसका आधा भाग उसके पास और उस आधा भाग अपने पास। ठीक है, इस वाले मितुर के पास, एक तिब्बत वाले के, एक इधर वाले के, तो एक तरह से मीडिएटर थे, मितुर, मीडिएटर, मध्यस्थ। ठीक है, तो इनकी देखरेख में व्यापार होता था। लेकिन अब चूंकि चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया है जबरन, तो अब ये लोग क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में व्यापार करते हैं। और जड़ी बूटी हैं, ऊनी वस्त्र हैं, कालीन है, हींग है, तो इन सब चीज़ों का व्यापार करते हैं। ओके, क्लियर। एक रिवीजन करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से भोटिया किन जिलों में मिलते हैं, बताइए जरा एक बार। यस, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ओके। अच्छा, जाड़ लोग कहाँ थे, जाड़, जाड़ कहाँ के भोटिया को बोलते हैं, यस, जहाँ जाड़ गंगा है, यानी कि उत्तरकाशी। ओके, जहाँ जाड़ गंगा। मारछा, तोलछा, चमोली, वेरी गुड। इसके अलावा जुआरी, शोका, भोटिया, पिथौरागढ़। ओके। और क्या बोलते हैं खुद को, खस राजपूत, क्या बोलते हैं, खस राजपूत। ओके, क्या बोलते हैं, खस राजपूत। और जो इनके आवास हैं, आवास जो ऊपर शीतकाल वाले में, यानी कि जो ऊंचाई पर जो आवास है उनको क्या बोलते हैं, मैथ, यस। और नीचे वालों को, शीतकालीन आवास को क्या बोलेंगे, यस, गुंडा, और क्या बोलेंगे, मुंसा, गुंडा और मुंसा। ये इनके वस्त्र हो गए। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें क्या ये कर लेना, च्यूमाला, च्यूमाला। ओके। लक्षेप अंगूठी हो गई। बल्डंग क्या है, बल्डंग बताइए, यस 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 यस, चांदी की माला, मूंगे की माला भी ये पहनते हैं।
उसके अलावा चावल मंडुआ का भात खाते हैं, उसको बोलते हैं छाकू। ओके। और कुतो और पुलो क्या है? कुतो पुलो बताइए। यस, रोटी, एक बड़ी है एक छोटी है, एक सामान्य है एक बड़ी है। जया क्या है? पेय पदार्थ। और चकती, असली चीज क्या है? अमृत। क्या है? चकती या छंग, चकती या छंग। ओके। और रंग बंग, जहां युवा लोग मनोरंजन करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। और पूर्णा नृत्य, हाँ पूर्णा नृत्य छूट गया, जब शादी होती है, विवाह होता है, तो इनके यहाँ होता है पूर्णा नृत्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णा नृत्य कौन लोग करते हैं? यस, भोटिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आगे आ जाओ। मुख्य देवता भूमियाल, और यहां पर घंटा कर्ण। गमन संस्कार बताइए जरा, गमन संस्कार। यस, आत्मा की शांति के लिए। कंडाली उत्सव, एक ही उत्सव, कंडाली उत्सव 12 वर्ष में होता है। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? गीत। ओके। और ये खेती में एक विधि, विशेष विधि अपनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? यस, काटिल विधि। कौन सी? काटिल विधि। और हाँ, एक है गमैया पद्धति। गमैया का पद्धति बताइए जरा, क्या था? यस, गमैया पद्धति थी जब ये तिब्बत से व्यापार करते थे, और आधा पत्थर उसको दे दिया तोड़कर, आधा अपने पास रख लिया। ओके, मीडिएटर्स को। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? एक दो बार इसको देखना, समझ में आएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा अभी आपको। ठीक है, 2 बार वीडियो को देखेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देना, मजा आ जाएगा, पक्का हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। हाँ, देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हमारे बस में क्या है, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा धनाढ्य भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, तो क्या करें? सामान्य परिवार से हैं तो क्या कर सकते हैं, ये अक्सर हम लोग सोचते हैं। लेकिन हमें भी ये सबको पता है कि हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप शांत मन से सोचें तो आपको पता लग जाएगा, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे देश में भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी कुप्रथा है दहेज। उनमें एक सबसे बड़ी कुप्रथा है दहेज। तो विवाह तो सबको करना ही है, ठीक है। तो जब आप, मेरा मात्र आपसे इतना निवेदन है कि अपने इस जो प्रथा है, कुरीति है, कुरीति, कुरीति जो है, उसको समाप्त करने में कृपया सहयोग करें। अगर आप अपने विवाह के समय बिल्कुल दृढ़ होकर, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर दहेज लेने से मना कर देंगे, तो क्या होगा? एक आप और लोगों को भी दहेज ना लेने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो बहुत सारे पिता हैं, जो बहुत सारे देश के हमारे पिता हैं बच्चियों के, तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत बड़ा सुकून मिलेगा उनको। ठीक है, और वो दहेज के लिए पैसा ना जोड़कर कहाँ पर खर्च करेंगे? उनकी शिक्षा के लिए। तो मेरा मात्र आपसे इतना निवेदन है कि दृढ़ होकर, लोग प्रेशराइज करेंगे, आपको दबाव देंगे, घर वाले ही दबाव देंगे, पिता देंगे, माता देंगे। बहुत सारे लोगों के समझदार हैं, बहुत सारे लोगों के परिवार वाले समझदार हैं, एक बार आप मना करेंगे, हो सकता है मान ले, लेकिन अधिकांश के क्या करेंगे? दबाव देंगे। तो आपको दृढ़ होकर उस दबाव को बिल्कुल भी मानना नहीं है, पूरा शक्तिशाली बनना है, और दहेज नहीं लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक देश की कुप्रथा को, कुरीति को समाप्त करने में आप योगदान दे तो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग दहेज नहीं लेंगे, और लोगों को भी नहीं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ओके, तो आइए अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट लिख लीजिए। मुख्य रूप से भोटिया लोग किन जिलों में निवास करते हैं? जोलिंगकोंग और कुटी, जोलिंगकोंग और कुटी क्षेत्र में रहने वाले भोटिया लोगों को क्या कहते हैं? ओके। मार्छा तोलछा, मार्छा तोलछा भोटिया लोग किस जिले में निवास करते हैं? जाड़ गंगा नदी के पास, जाड़ गंगा नदी की घाटी में निवास करने वाले भोटियाओं को क्या कहते हैं? भोटिया लोग स्वयं को क्या कहते हैं? ओके,
भोट प्रदेश कहाँ है? भोट प्रदेश, किन्नौर में भोटिया लोगों को क्या कहते हैं? ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित भोटिया लोगों के आवास को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं? च्यूमाला और च्यू क्या है? बलडंग क्या है? कुतो और पुलो क्या है? चयक्ति या छंग क्या है? तत्सत और दामोला भोटिया जनजाति में क्या है? भोटिया जनजाति के लोगों के मुख्य देवी देवताओं के नाम बताइए। आत्मा की शांति के लिए भोटिया लोग कौन सा संस्कार करते हैं? भोटिया लोगों का मुख्य उत्सव बताइए। भोटिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से खेती के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? गमैया पद्धति क्या है? तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बोले हैं, ठीक है? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नोट्स बनाइए, तो आपका पूरा उत्तराखंड जो विषय है पूरा एकदम सॉलिड हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आज के डिस्कशन का समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।